कैसा आ रहा है? पीजी लेवल का, नेट लेवल का था। अच्छा ठीक है। सारे सेक्शंस कैसे रहे? अच्छे थे, सारे सेक्शन ये जो लैंग्वेज कैसी नहीं, दोनों हिंदी इंग्लिश की? बहुत अच्छी थी वो तो। पेडागोजी कैसी आ रही है? मतलब सिंपल थी, बहुत Simple टफ वाली नहीं थी। ओके। अच्छा हिंदी में थोड़ा संधि वगैरह आ रहा है, समास वगैरह विशेष? हाँ हाँ, वो सारे ही आ रहे हैं। सारे आ रहे हैं। पर्यायवाची वर्ड वगैरह भी लो। हाँ, पर्यायवाची कोई वर्ड याद है क्या था पर्यायवाची का? कुछ थोड़ा सा याद आ रहा होगा, किससे रिलेटेड मतलब था? कोई किससे रिलेटेड दिया हो तो कुछ याद हो थोड़ा सा? एक पर्यायवाची तो था, अब याद नहीं है मुझे। याद नहीं है, चलिए कोई याद नहीं है। ओके। और सेक्शंस कैसे रहे बाकी? बाकी जो हमारा एसएसटी का सेक्शन था, हाँ। वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं थे बताए, नेट के लेवल के क्वेश्चंस थे। अच्छा एसएसटी में पॉलिटी कैसी रही? पॉलिटी थोड़ी बताइए। मिस, आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो ही आप आंसर दे मैम, पाएंगे, कैसा डायरेक्ट रहेगा? क्वेश्चंस नहीं थे। अच्छा रहा। मैम आपका कैसा रहा एग्जाम? अच्छा जो पढ़ के आएगा उसका अच्छे से हो हाँ, जाएगा। जिसने एनसीईआरटी पढ़ी है वो अच्छे से कर सकता है। एनसीईआरटी बेस मतलब है। हाँ। अच्छा लैंग्वेज का पोर्शन कैसा रहेगा? क्योंकि लैंग्वेज का मतलब दोनों लैंग्वेज हैं, दोनों ही लैंग्वेज हैं, और स्क्रीन पे दोनों ही लैंग्वेज आ रही हैं। ओके। अच्छा कंप्यूटर वगैरह कैसा रहा? इजी था कंप्यूटर। कंप्यूटर हाँ, टॉपिक से था मतलब नॉलेज सब एक्सेल से था या कोई टॉपिक? नहीं, उसमें मतलब जो ऐसा कुछ नहीं। जर्नल हिंदी है, जर्नल इंग्लिश, ये सारी जर्नल ही थी, हाई लेवल नहीं था। रीजनिंग कैसी रही है? रीजनिंग भी एकदम इजी था। कैलकुलेटिव है या नॉर्मल है? नो कैलकुलेटिव, बहुत इजी था। हाँ, अच्छा एकदम एकदम easy इजी, आया हुआ। बहुत इजी आ रखा है। अच्छा इधर आइए सर, थोड़ा साइड में आइए। अधिकतर इसमें जो एसएसटी आ रखी है, हाँ। वो आ रखी है, नाम है जो एनसीईआरटी का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग 9th और 10th की बुक में से आ अच्छा रखा है। एसटी कुछ क्वेश्चंस वगैरह याद है किससे रिलेटेड पूछे गए हैं? ये प्रधानमंत्री वगैरह के बारे में पूछा गया, राष्ट्रपति के बारे में पूछा गया, लोकतंत्र के बारे में पूछा गया है। ओके राष्ट्रपति से रिलेटेड क्या था? कुछ थोड़ा सा याद आ रहा है इससे क्या पूछा गया था उनके बारे में? राष्ट्रपति से रिलेटेड यही था कि कौन कर में राष्ट्रपति, मतलब कथन और काल वाला सिद्धांत था कि राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति कर सकता है, मतलब प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकता है, और प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्री की नियुक्ति करता है। अच्छा ऐसे ये क्वेश्चन। दिया हुआ था। ओके। अच्छा और कोई पॉलिटी से और कोई क्वेश्चन था कुछ? हाँ पॉलिसी था, मतलब सारा ना 9th और 10th की बुक है, उनमें से आ रखा है। हिस्ट्री थी? हाँ हिस्ट्री से आ रखा है, फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पूछ रखा है। कौन सी क्रांति? फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांस की क्रांति फ्रांस की 1789 वाले में, क्रांति, ओके। वहाँ से क्वेश्चन था। ज्योग्राफी थी थोड़ी बहुत उसमें? ज्योग्राफी भी थी, अक्षांश और देशांतर वाला क्वेश्चन था, ओके। और नदियों वाला चैप्टर से था। अपोहा वाला चैप्टर 9th क्लास की एनसीईआरटी की बुक में अपोहा वाला चैप्टर है, 3rd चैप्टर, उसमें से आ रखे हैं। कंप्यूटर के किस टॉपिक से? कंप्यूटर का कैसे? कंप्यूटर का यही कि स्टोरेज में के बारे में पूछ रखा था, जी ओके। और बाकी यही था। करंट अफेयर से कुछ क्वेश्चन था? करंट अफेयर का था क्या क्वेश्चन, क्वेश्चन था करंट अफेयर से? यही था कि क्या नाम है कि कैसे बेस्ट किसको अवार्ड कौन सा मिला है। अच्छा जो तो award। किधर आया? थोड़ा आगे आइए। एक मिनट रुकिए सर आप भी। अच्छा कौन सा अवार्ड पूछा गया था करंट अफेयर में? अच्छा कौन सा अवार्ड था, मतलब किससे रिलेटेड, किससे था? खेल से रिलेटेड अवार्ड था? खेल कौन सा खेल था मैम, कुछ याद है थोड़ा सा? याद नहीं आ रहा मुझे। जी याद नहीं आ रहा। ओके। अच्छा और कोई जीके में और कैसा रहा पार्ट? जीके के कुछ क्वेश्चंस वगैरह थोड़ा बहुत रिमेंबर हो? 10 क्वेश्चन जीके के थे, बाकी वो 10 तो सही किससे थे। रिलेटेड थे? मतलब स्पोर्ट्स से था या डांस था कुछ? नहीं, डांस तो नहीं। था। अच्छा क्या था? कुछ पॉलिटी वगैरह से था, हिस्ट्री से था, साइंस वगैरह थोड़ा बहुत जीके में? ऐसे कुछ 10 क्वेश्चन थे, उसमें से अलग अलग टॉपिक से ले रखे था, हर सब्जेक्ट का अलग अलग एक क्वेश्चन ले अलग रखा अलग था। दिया हुआ था। लैंग्वेज कैसी रही मैम आपके अकॉर्डिंग? लैंग्वेज तो ठीक थी, बट मुझे लगता है कि काफ़ी टफ था पेपर। काफी टफ लगा है आपको? अच्छा कौन सा सेक्शन ज्यादा टफ लगा है? मतलब इतना, आइए सर बताइए। मतलब काफ़ी टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़े हुए थे, लेकिन फिर भी मतलब उससे इतना, मतलब कंपैरिजन बहुत था। अच्छा और पेडागोजी कैसी रही है? पेडागोजी तो इजी थी, वो ठीक ठाक रही है। लगभग सीटेट टाइप की थी। अच्छा सब्जेक्ट बहुत होता, सब में एक ही टाइप के थे, वही ज़्यादा ही बना दिए रीजन हैं। कंक्लूजन, रीजन कंक्लूजन, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही थे। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही लगे। हाँ। अच्छा रीजनिंग में किस टॉपिक से क्वेश्चन था? कुछ टॉपिक याद है? मैथ था, और वो टेबल पे बैठ करके होता है ना, सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन कितने थे? सीटिंग से एक था। एक क्वेश्चन था। सीटिंग सीरीज थी थोड़ी, वो सीरीज आई थी। कोडिंग डिकोडिंग ब्लड रिलेशन। हाँ कोडिंग था। ब्लड रिलेशन क्या क्वेश्चन था? ब्लड रिलेशन का कुछ थोड़ा याद है? एक मिनट। भाई उसका भाई कौन है, माँ पापा, वही सब। अच्छा मैम एक मिनट रुकिएगा सर, जाना मत। जो भी हमारे साथ नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। केवीएस के जितने भी एग्जाम है, एनालिसिस सारे इस चैनल पे आपको जरूर मिलेंगे। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बात करने का इनसे प्रयास करेंगे। जो भी आपके डाउट्स हैं मुझे कमेंट करके पूछ लेना। ये बताइए आप लोग की अकॉर्डिंग ना जो मैथ आई थोड़ी तो कैसी रही है? मैथ्स तो ठीक ठीक थी। किस टॉपिक से था? मतलब डिस्टेंस से क्वेश्चन था? हाँ एक था। थर्ड डिस्टेंस से क्वेश्चन। ओके। अच्छा ये बताइए जिससे लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, थोड़ा कॉम्प्लेक्स था। अच्छा एसएसटी कैसी रही है? एसएसटी ठीक ठाक थी, ठीक ठाक मॉडरेट। मॉडरेट। ज्योग्राफी के क्वेश्चन आए उसमें थोड़े बहुत एसएसटी में? हाँ, क्या क्वेश्चन था? कुछ याद है? एक आधा क्वेश्चन। नर्मदा रिवर से था, एक तापी रिवर से था, अच्छा और
एग्जाम दे गए थे? जू प्लैंकटन से था और अच्छा। सब भी था। और भी सब दिया हुआ था। पॉलिटी था उसमें थोड़ा बहुत? पॉलिटी था, क्या क्वेश्चन थे कुछ पॉलिटी से, मतलब किस राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से रिलेटेड था कुछ? राष्ट्रपति के क्या ऊपर था क्वेश्चन था? क्वेश्चन। तो मतलब क्या था, मतलब थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा किससे रिलेटेड, क्या पूछा गया था उनके बारे में? पावर्स के बारे में पूछा गया था। पावर पावर्स पूछी गई थी राष्ट्रपति। और पंचायती राज के बारे में सवाल था। पंचायती राज से भी क्वेश्चन था। ओके ठीक है। और कुछ हिस्ट्री थी थोड़ी बहुत उसमें? हिस्ट्री तो नहीं थी शायद। हिस्ट्री भी था, 2-4 क्वेश्चन था, जैसे चंपारण वाला आंदोलन था। ओके। और कंप्यूटर कैसा रहा? आंदोलन थे जिनके बारे में, उनके टाइम के बारे में पूछा गया था, अरेंज करना था उनको। अच्छा ओके ठीक है। आपका स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज है? जी स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज? हाँ, अब सारे, मेरा तो ये कहना है कि सारे अब कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आ गए। सारे जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है वो ही कर पाएंगे, क्योंकि अब वो रटने वाला वो तो है ही नहीं कुछ, कि वो ही सेम टू सेम तो कुछ कैसा रहा नहीं आप है। लोगों का एग्जाम? जी। पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगा कि इतना अनप्रोफेशनल पेपर है, इतनी सारी क्वेश्चंस में गलतियाँ हैं, क्वेश्चंस में गलती क्वेश्चंस में गलतियाँ हैं। नंबर 11 था ऑल इंडिया सिलेबस लेवल का, का वो पेपर है, ट्रांसलेशन मिस्टेक था इसलिए तो उसमें। अच्छा बायजूस वाले और टेक्स्ट बुक वाले टेस्ट बनाते हैं। हाँ। कम से कम इनको इतना फोकस करना चाहिए कि भैया टेस्ट तो ढंग का बना लो। जी जी जी। फिर कैंडिडेट फिर गलत हो जाता है, फिर वो कोर्ट में जाता है, तो यही सब चुतिया होता रहता है। तो सॉरी, तो एक चीज़ तो ये, दूसरा ये है कि टेक्स्ट का पैटर्न जो है ना, इन्होंने बिल्कुल बदल दिया। अच्छा इस बार जो टेक्स्ट था वो कॉन्सेप्ट पे आया था, फैक्ट पे नहीं आया था। मतलब फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत कम एक्चुअली थे। फैक्चुअल बहुत कम थे, बहुत कम। सारे के सारे आपकी अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ट है। ओके। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि अंडरस्टैंडिंग वाला पोर्शन इन्होंने रखा ही अच्छा है, रटने वाला नहीं रखा। हाँ, लेकिन ये रट्टाफिकेशन चीज़ नहीं। गलत थी कि क्वेश्चन बहुत सारे गलत थे, जिसमें मुझे भी कंफ्यूजन हो रही थी, बाकी बच्चों को भी। किस सेक्शन में ज्यादा गलत था? 11 लगभग जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक था ना, कोई एक उसमें क्वेश्चन बता सकते हैं मतलब? जैसे एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था कि लैटिट्यूड्स के साथ साथ जब आप टेम्परेचर बदलता है तो नॉर्थ टू साउथ जाने पर या साउथ टू नॉर्थ जाने पर, तो सही आंसर ये है कि नॉर्थ जाने पर भी टेम्परेचर बदलता है, साउथ जाने पर भी बदलता है, पोल से मतलब इक्वेटर से। लेकिन उसमें ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं था, उसमें या तो नॉर्थ टू साउथ करो या साउथ टू नॉर्थ करो। तो ये तो सरासर गलत है, एकदम सफ़ेद गलत है। ऐसे कई सारे और भी क्वेश्चन थे, जैसे अटेम्प्ट किया या स्किप किया? अब स्किप नहीं किया, मैंने अटेम्प्ट किया क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। दूसरा था एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी, इंग्लिश में लिखा था इलेक्ट्रॉनिक सिटी, हिंदी में लिखा था औद्योगिक सिटी। तो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब औद्योगिक थोड़ी होता है, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब औद्योगिक नहीं होता। मिस्टेक था, क्वेश्चन नंबर 11 था एक, उसमें भी मिस्टेक था। और हिंदी में ऑप्शन अलग थे, इंग्लिश में अलग थे। तो जो बच्चे हिंदी वाले हैं वो तो कंफ्यूज हो जाएंगे। हिंदी और इंग्लिश के जो स्टेटमेंट है वो साफ लिखे, ऑप्शन अलग अलग। मतलब है स्टूडेंट को फंसाया गया है कि गलत में वहीं पे टाइम रुक जाए। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि भाई प्रोफेशनल होना चाहिए। आप इतने सारे बच्चों के साथ 10 लाख बच्चे डालते हैं फॉर्म, तो उनके साथ ऐसा खिलवाड़ मत करो। 600 रुपए को अगर आप 10 लाख से 600 को मल्टीप्लाई करो, कितने हो गए? कम से कम 60 करोड़ रुपए हो गए। 60 करोड़ रुपए आपने लिए तो थोड़ा सा तो मैनेजमेंट अच्छा करो ना। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है।